हम चाहते हैं जो किसानों को, जो अभी सरकार है, किसानों को जो पूरी फसल है वो पूरे रेट देकर ले रही है, और वो कोड़ियों बेचने वाली सरकार हमको ना चाहिए। रिजेक्टेड मतलब हुड्डा सरकार नहीं लाना रिजेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने में ना आएगी और ना चाहते। किसान नहीं चाहते हैं। बिल्कुल किसान नहीं चाहते। किसान कैसे चाहेंगे बताओ आप? किसान कैसे चाहेंगे जब तो खड़े हैं। ये किसान ही खड़े हैं? बताओ इनमें से कोई किसान एक बोल रहा तो। हम किसके साथ है ताऊ जी? नकली किसान है, नकली किसान है, नकली किसान है। असली किसान तो ये भाई खड़े आपके सामने, ठीक बीजेपी के साथ है? बिल्कुल साथ नहीं है, एकदम जो है ढोल को मशीन को भर देंगे बटन दबा दबा करके। हाँ। राहुल का बटन नहीं दबाएंगे। राहुल का तो ऐसा बटन दबाएंगे कि विजय से मिलेगा। पाकिस्तान में बेचेंगे उसको, राहुल को। वो कह रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे। 70 जाएगा, 370 का बाप भी नहीं हटा सकता। 370 को कोई नहीं हटा सकता। मैं आर्मी से हूँ, खून पसीना बहाया है। 370 लेके हटाया आपने। वो वापस लेने की बात कैसे लाएगा? हम है, एक्स मैन है, उसको ये कहेगा 370 तेरे बाप के लिए हटा सकता, नहीं हटा सकता। और अभी वोट से देंगे, देख झटका। तो नहीं ला रहे हैं कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं। हुड्डा जी को उड्डा नाम ही बुरा है। ये चौहान साहब का प्रधान है, देखो इनसे बात करो आप। प्रधान हाँ प्रधान जी बताइए किसको ला रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी। बिल्कुल जमीन दी है, सस्ते भाव में दिए, कौड़ियों के भाव में दिए, उसी का जो है पैसा उस दामाद ने बेच करके पता नहीं कितना कुछ बना लिया। कहाँ था शादी से पहले जो दामाद था उसके पास क्या था बता दो? क्या था उसके पास? अब तो पता नहीं, उसका पता ही नहीं है कितना धन दौलत उसके तो पास। कह रहे हैं कि किसान बीजेपी से नाराज है, कह रहे हैं कि बीजेपी, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। मैंने बाद में बोला क्या 3 एकड़ मेरे पास में जो है 6,000 रुपये मेरे खाते में आ गए। उसके बाद मैंने सरसों बेची थी, उसके मेरे पैसे पहले आ गए। उसके बाद में यहाँ अनाज मंडी में पाटौदा के अंदर पहले जज्जर जाते थे, पटौदी जाते थे, यही अनाज मंडी इसी स्टेडियम में जहाँ खड़े यही अनाज मंडी लगती है। घर के घर एक पैसा भी नहीं लगता है, लाके किसान डालते हैं, काटते हैं, बिक्री होती है। मतलब आप खुश हैं? खुश नहीं है, माँ खुश है, ठीक है ना? ऐसी सरकार ना आने वाली। दूसरी बात है कि बीजेपी सरकार देश हित में है, कांग्रेस देश विरोधी सरकार है। 370 को वापस लगा देंगे, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद में बोलता है राहुल, तो बोलता है हिंदू हिंसक। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? बताइए मुझे जवाब दीजिए, मैं हिंसक किसका, क्या हिंसा करी मैंने? हैं कोई जवाब दे सकता है क्या? उसके बाद इधर हमारा जो एक वत्स जो है, जो पिछले विधायक है, पुराने विधायक, वो बोलता झूठ की पोटली बांध करके सिर पे घूम रहा है कि मैंने स्कूल बनाया, मैंने रेस्ट हाउस बनाया, जबकि उसको पता भी नहीं है कि मॉडल संस्कृत स्कूल होता ही क्या है, उसकी परिभाषा नहीं पता है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे, कह रहे हैं। हाँ, ये बात, घर भरेंगे, 50 पे एक नौकरी देंगे, और वो जेल में रहे ना 10 साल, वो ही बोल रहा है अब तुम्हारी 7 पीढ़ी का सुधार कर दूंगा। लेकिन बीजेपी सरकार में जो बच्चा टेस्ट में पास होगा, मेरा भी 2 पोता, एक पोता सरकारी नौकरी में लगे, एक सी में और एक डी में, कभी संभव नहीं था। तो क्या चाहते हैं आप, बिना खर्ची पर्ची या खर्ची पर्ची? नहीं, बगैर खर्ची पर्ची के, बगैर खर्ची पर्ची के। पर बीजेपी रहेगी जब तक कोई खर्ची पर्ची नहीं है। आम आदमी जिसके पास में कभी सपना भी नहीं देखा था, उनके बच्चे मास्टर लग रहे हैं, उनके बच्चे जेई लग रहे हैं, उनके बच्चे एसडीओ लग रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए आपको? जहाँ किसानों को सुरक्षा मिल रही है, जहाँ कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं जमीन है किसानों की, कौन सी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं जो किसानों को, जो अभी सरकार है, किसानों को जो पूरी फसल है वो पूरे रेट देकर ले रही है, और वो कोड़ियों बेचने वाली सरकार हमको ना चाहिए। रिजेक्ट मतलब हुड्डा सरकार नहीं लाना रिजेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने में ना आएगी और ना चाहते। किसान नहीं चाहते हैं। बिल्कुल किसान नहीं चाहते। किसान कैसे चाहेंगे बताओ आप? किसान कैसे चाहेंगे जब तो खड़े हैं। ये किसान ही खड़े हैं? बताओ इनमें से कोई किसान एक बोल रहा तो। हम किसके साथ है ताऊ जी? नकली किसान है, असली किसान तो ये भाई खड़े आपके सामने, ठीक है? बीजेपी के साथ? बिल्कुल साथ नहीं है, एकदम जो है ढोल को मशीन को भर देंगे बटन दबा करके। हाँ। राहुल का बटन नहीं दबाएंगे। राहुल का तो ऐसा बटन दबाएंगे कि विजय से मिलेगा। पाकिस्तान में बेचेंगे उसको, राहुल को। वो कह रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे। 70 जाएगा, 370 का बाप भी नहीं हटा सकता। 370 को कोई नहीं हटा सकता। मैं आर्मी से हूँ, खून पसीना बहाया है। 370 लेके हटाया आपने। वो वापस लेने की बात कैसे लाएगा? हम है, एक्स मैन है, उसको ये कहेगा 370 तेरे बाप के लिए हटा सकता, नहीं हटा सकता। और अभी वोट से देंगे, देख झटका।
तो नहीं ला रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल नहीं। हैं? हुड्डा जी को उड्डा उड्डा नाम ही बुरा है। ये चौहान साहब का प्रधान है, देखो इनसे बात करो आप। प्रधान हाँ प्रधान जी बताइए किसको ला रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी बीजेपी राहुल गांधी को नहीं ला रहे हैं नहीं क्या? ले रहे। कह रहे हैं यहाँ पे किसानों की जमीन कांग्रेस ने कौड़ियों के भाव बेच दी थी। हाँ बेच दी थी, हाँ, बेच दी। अब तो पैसे मिल रहे हैं पूरे ठीक में, किसानों को खूब फायदा हो रहा है, हाँ। बिल्कुल फायदा हो रहा है। बीजेपी कह रही है बिना खर्चे पर्चे के सरकार वो देंगे नौकरी। खर्ची पर्ची लग रहे हैं, हाँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची से देंगे। मेरा पैसा लग गया, हाँ, कांग्रेस बोले हम पैसे दे के लगाएंगे। मेरा पैसा लग गया। कांग्रेस वाला एक तो कह रहा है भाई क्या लग रहा है? कांग्रेस बोले हम पैसे से देंगे नौकरियां। पैसे अब बिल्कुल पैसे ही देता रहा। उनको तो बढ़ती थी जो कांग्रेस सरकार में हर एमएलए को डिस्ट्रीब्यूट होता था। आप 2 बच्चे लगा सकते हो, आप 1 बच्चा लगा सकते हो, और वो एमएलए कितना लेता था वो जाने, उसकी मर्जी जाने। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो जो बच्चा टेस्ट में पास होगा, जो बच्चा कंपटीशन लड़ेगा, जो बच्चा नंबर ज्यादा लेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास हुनर है वो नौकरी लगेगा, बगैर हुनर नकली आदमी नहीं लगे। पहले टीचर क्या लगाए, टीचर नकली टीचर लगा ले, इसलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति हो गई हरियाणा के अंदर। क्यों? जो टीचर जो है पैसा दे के भर्ती हुआ है, ये बताइए पढ़ा कैसे सकता है? जब वो पढ़ा कैसे सकता है? वो कह रहे अभी टीचर जो हमारे पास आ रखे हैं सरकार के लगाए हुए, मैं स्कूल में डेली जाता हूँ, मैं स्कूल का जो है एसएमसी के अंदर जो है सदस्य हूँ। हमारे टीचर वो टीचर आ रखे हैं कि टीचर उस प्रकार के टीचर मिल ही नहीं सकते। उस कांग्रेस सरकार में ऐसे भर्ती करे नहीं उनने, ठीक है ना? कैसे भर्ती करे उन्होंने? वही नकली डिग्री वाले, जिनके पास नकली डिग्री। पिछली बार किसी एक विधायक का +2 था, इस बार तो मैट्रिक ही है। पिछली बार डॉक्टर लगा था, इस बार डॉक्टरी हट गया है। सब नकली सौदा। उनके नेता कह रहे 50 वोट दो और 1 नौकरी पाओ। बिल्कुल वो सरेआम बोल रहे हो, तो हम मंच में बोल रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही है। ठीक है ऐसे में देंगे आप वोट? कैसे? हाँ, वाह 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 वाह, ऐसे कैसे वोट दे देंगे? वोट देंगे जो झांसे में आएगी क्या पब्लिक? नहीं, झांसे में आने वाली नहीं, आली झांसे में। झूठ का जो पुलंदा था ना वो लोकसभा के अंदर चल गया उनका, ठीक है ना? वो टक टक खट खट पट पट क्या था वो खत्म हो लिया अभी। हाँ, अभी खत्म हो लिया, ठीक है ना? उनकी खटाखट स्कीम अब यहाँ भी आ गई है। खटाखट नहीं है उसको, अभी हम उसको पटापट कर देंगे, पटापट कर देंगे। अरे हम तो सरकार बना रहे हैं बोल। सुपने ले रहे हैं, सुपने ले रहे हैं, सुपने लेके सोते हैं, सुबह उठते फिर वही। राहुल गांधी भी अब आ चुके हैं चुनाव प्रचार में। पहले अमेरिका थे, अब आ राहुल गए। गांधी मेरा भाई, राहुल गांधी क्या प्रचार करेगा? उसको तो यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ मुंह से, यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। बोलना सीखे पहले राहुल, और उसके बाद प्रचार में आए। उसके बाद आओ ग्राउंड में। क्या नाम है आपका? मेरा सूरजभान नाम है। बताइए किसान किसके साथ है? किसान बीजेपी के साथ है। मैं तो वैसे आर्मी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम तो बीजेपी के साथ। तो वो बोले कश्मीर से हम 370 वापस लाएंगे, कह रहे हैं। कैसे लाएगा? वो नहीं आएगा, उनका सपना लेते रहो, सपने लेते रहो। 370 नहीं हटे। तो जवान कैसे आक्रोशित है कि नहीं है? हटा दिया, पूरी फौज पड़ी हुआ, जान दे देंगे उसके लिए तो, लेकिन 370 नहीं आएगी। भाई साहब मैं जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा। इसके बाद में मैं मेघालय बॉर्डर पर आया हूँ। मेघालय बॉर्डर में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पी चिदम्बर जी हमारे गृह मंत्री थे, कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है पी चिदम्बर यानी गृह मंत्रालय के अंडर आती है, हमारे लिए एक भी गोली फायर के आदेश नहीं थे। और जबकि वहाँ से हमारे पर हजारों गोलियाँ फायर होती थी। और इधर कश्मीर के अंदर आप देखते हो कि हर दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है जवानों की गर्दन कट के जाती थी। अब कहाँ गए गर्दन काटने वाले? हिम्मत कैसे करेंगे? वहां पर गोलियां चलती थी, हमारे लिए आदेश नहीं था, आपने गोली नहीं चलाना है। बांग्लादेश के उस वक्त गोली नहीं चला, वो कितनी भी चलाओ थी। हमने अपने मोर्चों के अंदर सिर दे करके हम अपनी जान बचाते थे। ऐसी सरकार को थू थू थू। अब अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं हम 370 वापस लाने। 370 कैसे लाएंगे? 370 हटाने से पहले बोलते थे वहाँ कत्लेआम हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। इनको तो ये भी पता भी नहीं लगा 370 हटी कब। सेना से सबूत मांगते हैं अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है तो। हैं? सबूत ये कहाँ? कांग्रेस वाले सबूत मांगते हैं। ऐसे हैं पत्रकार जी, कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो बगैर सबूत के होता है, ठीक है ना? ये तो पता नहीं क्या क्या सबूत मांग रहे हैं। ये अपना झूठ का सबूत दे दो, निरी झूठ बोलते हैं। अभी हमारा विधायक बोलता है ये मॉडल स्कूल मैंने बनाया, सबूत दे दो, ले आओ सबूत दे दो मुझे। यदि मर्द है तो यहाँ के सबूत दो, यहाँ पर आ जाओ, या मैं मेरे को बुला लो वहाँ पर कि मैंने बनाया। हमारे पास में हमने एक जो है अपनी टीम बनाई हुई है, प्रगति टीम। उस टीम के हमारे पास सबूत है कि इतने पत्र हमने इस गवर्नमेंट को लिखे हैं और खट्टर जी को बाध्य कर दिया। और यहाँ पर जो है ओम प्रकाश धनखड़ ने स्कूल बनवाया है और उसके लिए बोलता मैंने बनवाया। वाह वाह मेरे वत्स वाह।
क्या रे झूठ के बुलंदे वाला वाह मैंने बनवाया, ठीक है ना। कहाँ बनवाया, हम तो सभी खड़े हो गए। तो कौन सी सरकार चाहते हैं उस आप? टाइम में खुद भी मेंबर था, हम 10 बार गए चंडीगढ़ और धनखड़ साहब लेके गए, जब जाके हमारा मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बना। 10 साल हुड्डा की सरकार रही, क्या काम किया उन्होंने? नहीं हुआ, किसानों के लिए कुछ काम किया कि नहीं? करे कुछ नहीं किया, उल्टा। हाँ जी बताइए। अयोग्य को भर्ती किया गया और योग्य रह गए पैसे अभी भी बोल लेके। रहे हैं हम पैसे देके नौकरियां हाँ देंगे। तो अयोग्य जाएंगे। तो ऐसे में लाएंगे आप ऐसे नहीं सरकार? नहीं लाएंगे, हम तो बीजेपी कह के रहे हम बिना खर्ची पर्ची हाँ के देंगे, अब वो बीजेपी कह को रहे हैं खर्ची लाएंगे, पर्ची से योग्य देंगे। कैंडिडेट को लाएंगे। हाँ तो बीजेपी को लाएंगे। तो क्या हालात है पहले बताइए हमें। कांग्रेस में 10 साल रही, 10 साल बीजेपी भी रही, किसके किसानों में बेहतर हालात थे? अब बेहतर हालात हैं। अब किसान की फसल अच्छे भाव पर बिक रही है, हर फसल बिक रही है, दाना खरीद रहे हैं, और क्या चाहिए किसान को।